Hello astronaut, say hello to everyone in this video as part of the candlestick pattern series. We look at the inverted hammer. Hey trader and investor, a very warm welcome come to you. Inverted hammer is basically a hammer but it is inverted. Let's talk about inverted hammer. अभी हम इन्वर्टेड हैमर की फॉर्मेशन देखेंगे। इसके अंदर हमारी एक रियल बॉडी होगी, जिस जो रियल बॉडी हमारी जो अगर रेड कलर की है तो ऊपर से उत्पन्न होती है और नीचे की तरफ क्लोज होती है, क्योंकि इसमें प्राइस अप से डाउन आता है और इसको हम रियल बॉडी बोलेंगे। और इसमें एक हमारी विक होगी जो रियल बॉडी की 2 या 3x होनी चाहिए। इसको हम लॉन्ग अपर शैडो भी बोलते हैं। ये इन्वर्टेड हमारी हैमर इस तरह से फॉर्म होगी कि जब इसकी लॉन्ग अपर शैडो इसकी रियल बॉडी की 2x होगी तो इसको हम प्योर इन्वर्टेड हैमर बोलेंगे। इसको हम हैमर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी लुक बिल्कुल एकदम हैमर जैसी लगती है। अगर हम इसके ऊपर हैमर रख दें तो ये बिल्कुल पीछे से हमें दिखाई नहीं देगी, तो इसलिए हमें इसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। रेड हो या ग्रीन हो, इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको बस क्या है, इसकी पोजीशन देखनी है। एक्चुअल पोजीशन इसकी जो चार्ट पर वो कहाँ बन रही है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या होगा, अगर ये ग्रीन है तो नीचे से ओपन होगी और ऊपर की तरफ क्लोज होगी, क्योंकि जो ग्रीन होती है उसकी जो रियल बॉडी होती है नीचे ओपन ऊपर क्लोज, और वही इसको हम क्या बोल देंगे, रियल बॉडी। और ये ऊपर वाली क्या होगी, हमारी लॉन्ग अपर शैडो। और एक इसका हाई होगा। हाई क्या होता है, मान के चलो कोई कैंडल 5 मिनट के लिए हमने बनाई है, तो 5 मिनट के अंदर अगर वो कहीं से ओपन हुई है, जैसे ग्रीन कैंडल मान के चलो आप, ये अगर नीचे से ओपन हुई है तो इसका मतलब 5 मिनट्स के अंदर वो जहाँ पर इसका हाई है वहाँ तक इसका प्राइस अप गया है और फिर वहाँ इसका प्राइस सस्टेन नहीं कर सका 5 मिनट के अंदर ही। वो नीचे जहाँ पर क्लोजिंग है वहाँ पर आगे क्लोजिंग कर 5 मिनट कंप्लीट हो गए, इसने एक अलग कैंडल फॉर्म कर दी, तो हाई इसका वही होता है जहाँ पर इसका प्राइस सस्टेन नहीं हो पाता। तो आप उसको इन्वर्टेड हैमर की फॉर्मेशन देख सकते हो, इससे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि रियल बॉडी क्या होती है, रेड कैंडल कैसे ओपन होती है, कैसे क्लोज होती है, लॉन्ग अपर शैडो क्या होती है, इसको हम वीक भी बोल देते हैं, इसको हम शैडो भी बोल देते हैं। तो आपको इससे इन्वर्टेड हैमर अच्छी तरह से पता चल गया। अब हम इसका ये देखते हैं कि चार्ट में इसका यूज कहाँ पर होगा, क्योंकि मेनली तो हमें क्या है, अब हमें ये तो पता चलेगा इसकी सेफ कैसी है, अब हमें इसकी लोकेशन भी तो पता होना चाहिए ना कि चार्ट में हम इसका कहाँ पर बेनिफिट उठा सकते हैं, कहाँ इससे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। जो हमारी इन्वर्टेड हैमर है उसकी बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि उसकी कैंडल है किस तरह की शेप में होनी चाहिए। अब उसका हम सिग्निफिकेंट देखते हैं, यूज़ देखते हैं, उसमें हम एंट्री देखते हैं। अगर हम कोई भी ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो हमें कहाँ पर एंट्री करनी होगी, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे, कहाँ पर हमें ये पता चलेगा कि हाँ हम जो अब एंट्री ले चुके हैं वो हमारी परफेक्ट होने वाली है, उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो हमारी एंट्री राइट और सही रहेगी। तो देखो, सबसे पहले तो ये जो हमारी इन्वर्टेड हैमर है ये बिल्कुल डाउन ट्रेंड में बननी चाहिए। डाउन ट्रेंड में कैसे, जैसे एक रेड कैंडल है जो कि हमें प्राइस डाउन शो करती है। अगर आप यहाँ पर ऑल ओवर देखोगे तो प्राइस डाउन ही होता जा रहा है, तो इसी को हम डाउन ट्रेंड बोल सकते हैं। जहाँ पर प्राइस एक कंटिन्यू डाउन जाता जाए उसको हम डाउन प्राइस बोल देंगे। तो अब मैंने आपको इसके बताया था कि हमने इसकी सेफ इसकी फॉर्मेशन देख ली थी कि कैसी होनी चाहिए, हमारी जो हैमर है वो किस तरह की शेप में होनी चाहिए। और इसका मेन बेनिफिट कब है, जब ये नीचे की तरफ बने, डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ, तो इसका क्या सिग्निफिकेंट होता है, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो ये एक तरह से यहाँ पर हमने लिख रखा है ट्रेंड रिवर्सल कैंडल। तो यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो। तो इसमें हम कैसे ट्रेड इनिशिएट करेंगे, जैसे कि ट्रेंड डाउन होता जा रहा हो और बाद में हमारा एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्म होता है, तो उसके बाद हमें देखना होता है कि अगले वाली कैंडल कैसी है। अगले वाली कैंडल कंफर्मेशन कैंडल होनी चाहिए जो कि ग्रीन होती है। अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनती है तो हमें एक कंफर्मेशन होता है, जो हमारी विनिंग पॉसिबिलिटी है वो थोड़ा और बढ़ जाती है कि ट्रेंड रिवर्सल के यहाँ से चांस स्टार्ट हैं। तो हमें एंट्री कहाँ लेनी चाहिए, हमें एंट्री जो हमारा ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल होती है इसके बिल्कुल टॉप में हमें एंट्री बना के चलनी चाहिए अपनी। कब, जब हमारी कंफर्मेशन कैंडल हमें क्लियर हो जाए, उसे टॉप में एंट्री बना के चलेंगे। और तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, जो हमारा ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक है, क्योंकि आप देखोगे तो ये इस बॉडी की, रियल बॉडी की जो इसकी विक है, इसको विक हम बोलते हैं, ये 2x है। तो एक तरह से हमारा ये परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर है। तो इसके बिल्कुल बॉटम में हमें स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहिए। और इसके बाद आप देख सकते हो कि ट्रेंड बिल्कुल यहाँ से चेंज हो गया है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन आती जा रही हैं। तो ये कैंडल हमें क्या शो करती है, ट्रेंड रिवर्सल कैंडल। ये हमें शो करती है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। और मिनिमम रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितना होना चाहिए हमारा, 1/2। 1/2 का क्या मतलब है, अगर हम 1000 लॉस करते हैं तो उसके साथ 2000 गेन करने की भी सोचेंगे। इसको आप बोनस पॉइंट भी मान के चल सकते हो। अगर जो इन्वर्टेड हैमर है ये स्पॉट पे फॉर्म होगा ना,
तो वहाँ पर इसकी विनिंग पॉसिबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएंगी कि ये हमारा ट्रेड विन में ही जाएगा। 90% से भी अबे हो जाएंगे अगर ये हमारा स्पोर्ट पे फॉर्म होगा। तो आपको इस चीज़ को, इस की पॉइंट को भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना कि स्पोर्ट पे फॉर्म हो तो अच्छा बेटर है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो इन्वर्टेड हैमर हैं हमारे, वो कई शेप में होते हैं, वो अलग अलग शेप में होते हैं। तो कौन सी शेप को हम सबसे बेटर माने? ऐसा नहीं कि वो एक ही शेप में होंगे, अलग अलग शेप में होते हैं। तो अब हमारा काम है कौन सी शेप को हम सबसे बेटर माने, तो देखते हैं अभी। तो भी हमने इन्वर्टेड हैमर की एंट्री एग्जिट को लेकर डिस्कस किया था। अब मैंने आपको बताया था कि हम किस शेप को परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर मानेंगे, तो वो भी एक हमारे लिए बहुत ज़रूरी टास्क है। तो हम देखते हैं इसमें जो ये शेप है जिसमें हमारी एक रियल बॉडी होती है और 2x इसकी विक होती है और थोड़ी बहुत विक नीचे निकली होती है, तो उसको हम एक परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर मान सकते हैं चार्ट के ऊपर, क्योंकि इसकी जो विनिंग पॉसिबिलिटी हैं वो बहुत हायर हो जाती हैं। और इसी तरह बहुत सारी कुछ अलग शेप में भी हमारे इन्वर्टेड हैमर होते हैं, जैसे कि ये शेप हो गई। अगर इस शेप को हम लेके चलें तो इन्वर्टेड हैमर की, तो इसमें देखेंगे हम जो लोअर शैडो है वो बहुत लंबी विक बना रही है। तो इसमें हम इसकी कुछ खास पॉसिबिलिटी हम नहीं मान सकते, क्योंकि हमें एक परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर देखना होता है चार्ट पर। तो इसको हम एक परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर नहीं मान सकते। इसी तरह अगर हम इसको देखते हैं, जो इसकी अपर विग है वो बहुत छोटी है, रियल बॉडी तो इसके सेम है पर अपर विग बहुत छोटी है, ये इसके 2x नहीं है, तो इसको भी हम इन्वर्टेड हैमर रियल नहीं मान सकते, ये भी इसको हम फेक मान सकते हैं। इसको देखेंगे तो इसकी पॉसिबिलिटी तो अच्छी है, पर और भी अच्छी पॉसिबिलिटी होने के लिए हमारी इस तरह की शेप होनी ज़रूरी है। इस तरह का इन्वर्टेड हैमर चार्ट के ऊपर क्रिएट होना चाहिए जिसमें थोड़ी बहुत लोअर शेडो हो। तो इसमें भी बिल्कुल लोअर शेडो नहीं है, तो इसकी भी हम एक तरह से लो पॉसिबिलिटी ही मान सकते हैं। और इसकी तो हम बिल्कुल लो पॉसिबिलिटी मानेंगे, क्योंकि ये हैमर शेप में तो आपको लग रहा है, पर इसकी जो रियल बॉडी है वो बहुत ही छोटी है। तो इसको भी हम परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर नहीं मानेंगे। तो हमें इस तरह के इन्वर्टेड हैमर को देख के चलना होता है चार्ट पर। अगर ऐसा इन्वर्टेड हैमर क्रिएट होता है तो जैसे मैंने आपको एंट्री एग्जिट का बताया था, उस तरह आप अपनी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी हायर होती है। तो कैसा क्रिएट होना चाहिए हमारा? इस तरह का हैमर क्रिएट होना चाहिए, ना कि इस तरह का, क्योंकि इसकी लो पॉसिबिलिटी होती है। लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टू गेट लेटेस्ट वीडियो ऑन कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। थैंक यू। किस शेप की दिखाई देती है? तो देखो इसमें सबसे पहले एक रियल बॉडी होगी। अगर रियल बॉडी रेड कलर की है तो ऊपर से हमारी ओपनिंग होगी और यहाँ पर हमारी क्लोजिंग होगी और कुछ इसकी वीक होगी, जहाँ पर ये कुछ टॉप पे जाके आई होगा इसका प्राइस, या किस बॉटम पे जाके आगे प्राइस आया होगा, पर वहाँ पे इसका प्राइस रुक नहीं पाया होगा। तो जो रियल बॉडी होती है वो हमारी ओपन और क्लोजिंग के बीच में ही बनती है। तो इस तरह की शेप में जब आपको कोई कैंडल दिखाई देती है चार्ट पर, तो उसको हम स्पिनिंग कैंडल बोलते हैं। स्पिनिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी अपर वीक और लोअर वीक दोनों बहुत लंबी होती हैं रियल बॉडी के कंपेयर में। रियल बॉडी इनकी वीक से छोटी होती है, जैसे इनको हमारी वीक बोलते हैं। और इसी तरह अगर हम ग्रीन स्पिनिंग को लेके चलें तो उसमें क्या होगा, बस हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग ये दोनों पोजीशन चेंज हो जाएंगी। जो नीचे होगा वो ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे से ओपन होती है और ऊपर की तरफ क्लोज होती है, और इसका भी कुछ टॉप और बॉटम फॉर्म होता है। तो इस तरह की शेप में इससे हमें कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा कि वो हमारी ग्रीन कलर की है या रेड कलर की है, किसी भी कलर की हो। हमें बस ये शेप हमें चार्ट पे देखनी होती है। अगर ये शेप हमारी चार्ट पे इस तरह की कैंडल फॉर्म होती है तो हम उसको स्पिनिंग कैंडलस्टिक फॉर्म बोलेंगे। इसके बाद फिर हम आगे देखते हैं कि इसमें हम एंट्री एग्जिट कहाँ बना सकते हैं, इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए कि चार्ट पे हम इसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकें, स्टार्ट कर सकें कि हमारी ट्रेड यहाँ से कामयाब होगी या नहीं होगी, हमारी कितनी पॉसिबिलिटी है ट्रेड की यहाँ से। तो देखो सबसे पहले ये हमें जो मेनली फ़ायदा देगी वो दो सिचुएशन में ही देगी। या तो जो ट्रेंड हो, ट्रेंड मतलब प्राइस मान लो, कैंडल मान लो, वो कैंडल अप ट्रेंड में हो तो हमें बेनिफिट देगी। अगर कैंडल अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में हमें ये कहाँ पर बेनिफिट देगी, उसकी भी पोजीशन बहुत ज़रूरी है। इससे पहले जो ट्रेंड है वो अप होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें हमें वॉल्यूम भी सबसे बिल्कुल जो मेन इसमें कंसीडर करना है। अब तक हमने इतनी वॉल्यूम कंसीडर नहीं की थी, पिछले जो भी हमने वो कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा था, पर इसमें हमें वॉल्यूम का स्पेशल
ध्यान रखना है कि वॉल्यूम इसमें अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये जब ये कैंडल फॉर्म होगी तो उसके साथ वॉल्यूम अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कैंडल तब फॉर्म होती है जब बायर एंड सेलर बहुत ज़्यादा अपनी अपनी तरफ से जोर लगा रहे हो। सेलर उसको बेरिश करने की सोच रहे और जो बायर उसको बुलिश करने की सोच रहे, और दोनों में से कोई भी ना जीत पाए, तो हमारी ये कैंडल जाके फॉर्म होती है। तो इसमें इस तरह से इसमें बहुत ज़्यादा परचेजिंग होती है, तो वॉल्यूम इसकी बहुत हैवी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद हमने वॉल्यूम की बात कर ली, इसमें वॉल्यूम बहुत अच्छी होनी चाहिए और अप ट्रेंड में होनी चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये पॉसिबिलिटी होंगी तो हम इसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये अप ट्रेंड में हाई वॉल्यूम के साथ बिल्कुल टॉप पे इस तरह का स्पिनिंग बनता है, तो उससे हमें पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ट्रेंड है जो रिवर्स हो जाए। फिर भी हम कंफर्मेशन के लिए इससे एक नेक्स्ट कैंडल देखकर और चलेंगे, ताकि हमें सबसे पहले तो हमें यहाँ पर दो चीज़ देखनी है। एक तो हाई वॉल्यूम है और स्पिनिंग टॉप, इसको हम स्पिनिंग टॉप बोलेंगे क्योंकि ये टॉप में जाके बनी है। तो इससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि ट्रेंड यहाँ से चेंज होने वाला है। फिर भी हम अपनी यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं लेंगे। इसके बाद हमें एक कैंडल देखनी होगी जिसको हम कन्फर्मेशन कैंडल बोलेंगे, जो कि रेड कलर की होनी चाहिए। अगर ये कन्फर्मेशन कैंडल बनती है तो अब हमारी ट्रेड विनिंग पॉसिबिलिटी थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ से अब हम एंट्री और एग्जिट लेना सीखेंगे इस ट्रेड से, कि हम इस चार्ट को, इस कैंडल को देख के कैसे एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं। तो जो इसका सबसे बॉटम है स्पिनिंग का, वहाँ पर हम इसकी एंट्री लेंगे, और जो इसका स्पिनिंग का सबसे टॉप है वहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस करेंगे। तो इस तरह हम इसमें अपनी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं अगर स्पिनिंग टॉप बनती है। तो आपको ये इसका अच्छी तरह याद रखना होगा कि इसकी पोजीशन, जो चार्ट है, चार्ट के अंदर इसकी पोजीशन कहाँ पर है, टॉप में होनी चाहिए। जो हम इसमें मिनिमम रेशियो लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का, वो हमारा 1.2 होना चाहिए। ये मैंने पहले बताया था, कम से कम भी कोई भी ट्रेड इनिशिएट करें तो मिनिमम रेशियो 1/2 होना ही होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप 1000 लॉस करने को तैयार हो तो साथ के साथ जो आपका प्रॉफिट है, टेक प्रॉफिट, वो 2000 होना चाहिए। इस तरह हम इसको ट्रेंड रिवर्सल कैंडल भी बोल सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह का कोई भी चार्ट फॉर्मेशन पे दिखाई दे, इसी तरह की कैंडल या ऐसा कोई शेप दिखाई दे, तो आप इस तरह स्पिनिंग टॉप के साथ अपनी ट्रेड इनिशिएट कर अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। एक सबसे बोनस पॉइंट, अगर ये स्पिनिंग टॉप रेजिस्टेंस के ऊपर बनता है, रेजिस्टेंस मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा किसको बोलते हैं। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। अगर ये स्पिनिंग टॉप रेजिस्टेंस पे फॉर्म होता है और हाई वॉल्यूम के साथ फॉर्म होता है, तो ऐसा रेयर ही चांस होता है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ट्रेंड डाउन ही आएगा। इस चीज़ को आपको, दो चीज़ को इसमें सबसे कीवर्ड क्या है, सबसे पहले कीवर्ड है फॉर्मेशन ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे फॉर्म होना चाहिए। दूसरा हाई वॉल्यूम के साथ, तो आपकी पॉसिबिलिटी विनिंग की और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके बाद सबसे पहली पोजीशन तो हमारी हुई ये कि हमारा इसका टॉप पे होनी चाहिए। इससे सेकंड पोजीशन हमारी क्या रहेगी इसमें, इससे सेकंड पोजीशन हमारी होती है जब डाउन ट्रेंड हो और उसके बाद एक स्पिनिंग बॉटम बनती है। ये कैंडल स्पिनिंग है और हम इसे बॉटम क्यों बन रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल नीचे बन रही है, इसलिए हम इसे बॉटम में बोल रहे हैं। तो वो भी साथ के साथ हायर वॉल्यूम के साथ। आपको इसमें कीवर्ड याद रखना है, वॉल्यूम बिल्कुल हायर होनी चाहिए इसके साथ। तो यहाँ से भी ट्रेंड रिवर्सल के हमें थोड़े बहुत इंडिकेट मिलते हैं। यहाँ से पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है हायर वॉल्यूम के साथ। उसके बाद फिर इसमें भी एक इम्पोर्टेंट बोनस है, वो भी मैं आपको बताऊँगा बाद में। और हमें यहीं पर ट्रेड इनिशिएट नहीं कर देनी है। अब इसमें ये सोचेंगे कि हम एंट्री कहाँ लें और स्टॉप लॉस कहाँ लें। उसके बाद हमें एक कन्फर्मेशन कैंडल मिलनी चाहिए, नेक्स्ट ग्रीन। अगर बॉटम में मिलता है तो उससे आगे हमें ग्रीन कन्फर्मेशन कैंडल चाहिए, और पीछे हमने टॉप में बनाया था उसके साथ हमें एक रेड कन्फर्मेशन कैंडल चाहिए। तो वही सेम, इसके हम टॉप में अपनी ट्रेड में एंट्री लेंगे, और जो स्पिनिंग का बॉटम है उसमें हम अपना स्टॉप लॉस कर देंगे, और इसके साथ हम अपनी ट्रेड इनिशिएट कर देंगे, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। और मिनिमम रेशो 1/2 का रेशो मिनिमम लेके चलेंगे, क्योंकि इसको हम बोलेंगे ट्रेंड रिवर्सल। ये स्पिनिंग जो बॉटम, ये ट्रेंड रिवर्सल की तरह काम होती है। अब जो आपको मैं बोनस बता रहा था, अगर ये फॉर्मेशन अगर ये स्पॉट पे बनती है तो सबसे इसका जो की पॉइंट है, हायर वॉल्यूम फॉर्मेशन ऑन स्पॉट। अगर स्पॉट पर हाई वॉल्यूम के साथ बनती है तो ये बिल्कुल बहुत रेयर चांस होती है, कभी कभी होती है। तो आपको ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी जो विनिंग पॉसिबिलिटी है वो बहुत हायर हो जाती है अगर फॉर्मेशन ऑन स्पॉट।
तो इससे हम अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। ये माना स्पिनिंग टॉप और बॉटम दो तरह की कैंडल हमने आज पढ़ी हैं। इसके बाद हम एक फोर्थ कैंडल पे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी तरह कंटिन्यू चलते चलते हम कंप्लीट कैंडलस्टिक पैटर्न को लर्न कर लेंगे, जिससे हम स्टॉक मार्केट में कम से कम बेसिक चार्ट देखकर हमें ये तो आइडिया लगे कि ये कैंडल है, कौन सी कैंडल फॉर्मेशन होने लग रही है, क्योंकि उसके बिना तो हम कुछ भी कर ही नहीं पाएंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, ये मान के चलो बिल्कुल जीरो नॉलेज है, जीरो से, पर हमें यहाँ जीरो से एडवांस जाना है। तो सबसे पहले हमें कैंडलस्टिक पैटर्न का पता ही होना चाहिए, उसके बिना हमारी विनिंग पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में एक और नेक्स्ट कैंडल को लर्न करते हैं। In this video, as part of the candlestick pattern series, we look at the shooting star candlestick pattern. Everything we discuss in this video can use for currency trading, stock trading and crypto. So we are going to go very in depth of this video. In this video, I am going to discuss advanced candlestick pattern in trading. A trader and investor, a very warm welcome to you. आज की इस वीडियो में हम शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक कंप्लीट करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम 4 कैंडलस्टिक कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारी 4th वीडियो है सुपर एडवांस कैंडलस्टिक। जिसने बाकी वीडियो नहीं देखी हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकता है, जो एब्सोल्युटली बिल्कुल फ्री है, जिसमें हमने सीरीज वाइज कैंडलस्टिक पैटर्न बताई हैं। तो आज हम सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन देखेंगे कि शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक कैसे फॉर्म होती है। फिर इसकी लोकेशन देखेंगे कि चार्ट पर कहाँ पर ये लोकेट होनी चाहिए, जिससे हम इसका बेनिफिट उठा सके, क्योंकि चार्ट पर हर जगह ये लोकेट होगी तो हम इसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। पोजीशन कहाँ होनी चाहिए चार्ट पर, ताकि हम शूटिंग स्टार कैंडल के मदद से अपना ट्रेड को इनिशिएट कर सकें। और इसमें सेफ एंट्री देखेंगे कि हमारी सेफ एंट्री इसमें कहाँ बनती है, और सेफ स्टॉप लॉस देखेंगे, और टेक प्रॉफिट देखेंगे कि हम इसमें कितना प्रॉफिट ले सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। देखो, इसमें एक रियल बॉडी होगी नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ एक लॉन्ग अपर शेडो होगी। अब वो रेड हो या ग्रीन हो, इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं होगा, इनमें से एक ही होगी, या तो रेड होगी या ग्रीन होगी। पर इसमें हमने रेड और ग्रीन के पीछे नहीं लग रहा, ना इसमें कंफ्यूज करना हमने अपने आप को। इसमें रेड हो या ग्रीन हो, कोई भी हो, इसमें बस आपको इसकी फॉर्मेशन देखनी है, इसकी शेप देखनी है। अगर रेड होगी तो ऊपर से ओपन होगी, एक अपना हाई बनाएगी स्पेसिफिक टाइम में, जितने टाइम की हमने कैंडल रख रखी है, और उसके साथ साथ नीचे की तरफ क्लोज होगी। और अगर ग्रीन होगी तो नीचे से ओपन होगी, और ऊपर तक जितने टाइम की हम कैंडलस्टिक देख रहे हैं उतने टाइम का उसका हाई शो होगा, और उसके बाद फिर नीचे आगे क्लोज होगी। अपर शेडो है वो कम से कम भी इसकी बॉडी की 2 या 3x होनी चाहिए। ये हमारी इस तरह से हमारी शूटिंग स्टार फॉर्म में होती है। अब इसके बाद डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अगर शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक की हम डेफिनेशन लेके चलें तो शूटिंग स्टार इज फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द अप ट्रेंड। तो ये क्या कह रहा है, जो कोई भी हमारा मान के चलो अप ट्रेंड चल रहा हो तो उसके बिल्कुल एंड में हमारी शूटिंग स्टार फॉर्म होती है, एंड गिव बेरिश रिवर्सल सिग्नल। और हमें ये क्या बताती है कि यहाँ से मार्केट है जो डाउन जाने के चांस बहुत ज़्यादा थे, एक तरह से हमें सिग्नल दे देती है बेरिश। इन दिस कैंडलस्टिक चार्ट द रियल बॉडी इज लोकेटेड एट द एंड। जैसे अभी हमने दिखाया था कैसे फॉर्मेशन होती है, जो रियल बॉडी होती है वो लोकेट होती है बिल्कुल एंड में। देयर इज लॉन्ग अपर शेडो, जो ऊपर वाली शेडो होती है या मुझे वीक बोलेंगे, वो लंबी होती है। इट इज़ इनवर्स ऑफ द हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। जिन्होंने हमारी वीडियो से हैंगिंग मैन देखा है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न उन्होंने लर्न किया है, वो इसको समझ पाएंगे कि ये इसके इनवर्स है। तो ये हमारी इसकी एक शूटिंग स्टार की डेफिनेशन हो जाती है। अब हम इसको चार्ट पर देखते हैं कि चार्ट पर शूटिंग स्टार को कैसे यूज करके हम अपनी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। चलो अभी चार्ट पे चलते हैं। तो अब हम शूटिंग स्टार कैंडल का यूज़ देखें कि चार्ट में इसको कहाँ यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ करने से पहले हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल होनी चाहिए, उसके बाद हम इसमें ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास एक अप ट्रेंड होना चाहिए, बिल्कुल कंटिन्यू अप ट्रेंड होना चाहिए। यहाँ पर देखोगे तो आप एक अप ट्रेंड है, ग्रीन ग्रीन कैंडल बनती जा रही हैं, और उसके बाद बिल्कुल टॉप पे जाके शूटिंग स्टार बननी चाहिए। इसमें एक बोनस पॉइंट भी है। सबसे बड़ा बोनस पॉइंट ये है, ये बहुत ही रेयर चांस होते हैं, ऐसा चार्ट में कभी कभी होता है कि हमारा जहाँ पर रेजिस्टेंस हो वहाँ पर जाकर शूटिंग स्टार बने, तो हमारी विनिंग पॉसिबिलिटी 90% से अबे हो जाती हैं। हमें दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। पहली पॉसिबिलिटी शूटिंग स्टार बनी है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये रेजिस्टेंस जोन पे जाके बनी है, और उसके टाइम भी इस टाइम भी हम एंट्री नहीं लेंगे। हमें और कन्फर्मेशन चाहिए कि ताकि हमारी ट्रेड है वो विनिंग में रहे। तो इसके लिए हम नेक्स्ट एक कन्फर्मेशन कैंडल भी देखेंगे। जैसे आप देख रहे हो एक बिल्कुल रेड कन्फर्मेशन कैंडल मिली है, इसको हम कन्फर्मेशन कैंडल बोलेंगे कि ट्रेंड अब रिवर्स हो सकता है। ये में क्या इंडिकेट करती है? ट्रेंड रिवर्स का इंडिकेट करती है। तो इसमें मैं एंट्री कहाँ बनानी होगी? तो इस कैंडल के जो ये बैक वाली कैंडल है, इसके लोअर जाते इस कैंडल को हम यहाँ पर अपनी एंट्री बना लेंगे अगर कन्फर्मेशन कैंडल हमारी रेड आती है तो। और जो रेड एरिया है, रेड एरिया बिल्कुल इस शूटिंग स्टार के टॉप पर जहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस होगा, वहाँ पर हम छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे, और इसमें हम कम से कम भी 1/2 का रिस्क रिवार्ड लेकर चलेंगे।
और नीचे की तरफ हम अपना प्रॉफिट गेन करते रहेंगे। 1/2 रिस्क रिवार्ड का मतलब है कि आप 1000 लॉस करने के लिए तैयार हो तो 2000 गेन करने के लिए भी तैयार हो। इस तरह का सेटअप अगर हमें दिखाई देता है तो हम शूटिंग स्टार से बेनिफिट उठा सकते हैं और बहुत ही अच्छी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। शूटिंग स्टार बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है सभी कैंडल स्टिक पैटर्न में। और इसमें बोनस पॉइंट क्या आपको जो मैंने बताया, इसमें सबसे बड़ा बोनस पॉइंट ये है कि रेजिस्टेंस जोन पे हो तो इसकी पॉसिबिलिटी और साथ के साथ कंफर्मेशन कैंडल मिल जाए। देखो, हम इस वीडियो में जितने की ऑल कैंडल स्टिक पैटर्न है सीरीज वाइज हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो कैंडल स्टिक है वो इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि आजकल हम जो भी चार्ट देखते हैं वो मोस्टली हम कैंडल स्टिक बेस पर ही देखते हैं। कैंडल को देखकर हम चार्ट का एक्शन पता करते हैं कि प्राइस का क्या रहेगा, अप जाएगा डाउन जाएगा। तो इस वजह से हमें कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत जरूरी है और अब हम सीरीज वाइज शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी कैंडल स्टिक पैटर्न है सभी को पढ़ेंगे और सभी को अच्छी तरह से समझेंगे। तो अब हमें ऑल कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ना है तो उससे पहले हम एक एक स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना क्या कैंडल स्टिक पैटर्न में, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है, देखो कैंडल स्टिक पैटर्न 3 तरह की फॉर्म होती हैं जो मेनली यूज की जाती है मार्केट में। सबसे पहले होती है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न जो सिर्फ एक कैंडल से ये पता लगाते हैं कि प्राइस है अप जाएगा या डाउन जाएगा। उसके बाद होती है डबल कैंडल स्टिक पैटर्न जहाँ पर 2 कैंडल दी होंगी, 2 कैंडल देखकर हम ये बताएंगे कि इसका प्राइस क्या क्या रिएक्शन, ये अप जाएगा या डाउन जाएगा। फिर ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न, 3 कैंडल देखेंगे हम, 3 कैंडल से आइडिया लगाएंगे कि इसका प्राइस जाएगा अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो इससे पहले हम इन सभी कैंडल स्टिक को पढ़े उससे पहले हम एक चीज पढ़ लेते हैं कि कैंडल फॉर्मेशन, कैंडल बनती कैसे है। तो उसको पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, कैंडल फॉर्मेशन। तो कैंडल फॉर्मेशन अब हम पढ़े कैंडल कैसे बनती है। देखो कोई भी कैंडल बनती है, मान के चलो आपको इंक्रीज बुलिश कैंडल स्टिक बनाना है। बुलिश का मतलब है जो कैंडल स्टिक प्राइस को अप लेकर जाए, प्राइस को हायर लेकर जाए। मान चलो किसी भी चीज़ का प्राइस अगर $10 है तो 10 से वो 20 तक लेकर जाए, तो उसके लिए कैसी कैंडल बनेगी, तो उसके लिए हमारी एक ग्रीन कैंडल बनेगी। ग्रीन कैंडल क्या शो करती है हमें, वो हमें शो करेगी, ये पूरी होती है जो ग्रीन कैंडल की, इसको हम बोलते हैं बॉडी। अगर ये फुल भरी हुई है तो इसको हम बॉडी बोलेंगे। ये हमें शो क्या कर रही है, ये प्राइस को अप लेके जाने लग रही है, ये हमें ये चीज़ शो करती है। यहाँ पर क्या होता है, इसकी ओपनिंग, इस कैंडल की ओपनिंग यहाँ से होती है और इसकी ओपनिंग के बाद यहाँ पर इसकी क्लोजिंग होती है। और जो यहाँ पर एक ये यहाँ पर हाई बनाती है, कुछ भी हाई हो सकता है इसका, जितना भी मान के चलो कुछ भी प्राइस हो यहाँ का, स्टार्ट यहाँ से हुई है और यहाँ तक की जहाँ तक ये भरी हुई होती है उसको हम बॉडी बोलते हैं। उसके बाद जैसे ऐसे बना देती है उसको हम हाई बोलते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि कैंडल यहाँ से ऑन हुई है और यहाँ तक जाके आई और वापस फिर यहाँ पर आकर स्टेबल हुई है, यहाँ पर जाकर दूसरी कैंडल बनी है। तो इसका अगर हाई है तो कुछ ना कुछ लो भी होगा। लो क्या होता है, लो का मतलब होता है यहाँ से कैंडल ओपन हुई, सबसे पहले प्राइस नीचे गया, प्राइस नीचे गया, यहाँ तक नहीं जा पाया, वापस यहीं पे आ गया प्राइस नीचे जाके यहाँ पर ओपन है, प्राइस नीचे जाके धीरे 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 अब यहाँ तक गया हाई तक। इसके बाद हाई पर प्राइस नहीं रुक पाई, यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हुए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई तो प्राइस यहाँ तक आकर ये कैंडल क्लोज होगी। अब ये मैटर करता है, ये जो कैंडल है 1 घंटे की भी हो सकती है, 1 मिनट की भी हो सकती है, 5 मिनट की भी होती है, सबका टाइम फ्रेम अलग अलग होगा पर कैंडल ऐसे ही फॉर्म होगी। ये मैं आपको कैंडल फॉर्मेशन बता रहा हूँ। और इसके बाद जैसे कि यहाँ होगी, इसको हम बोलते हैं विक, ये हमें शो करती है मतलब खाली बॉडी की यहाँ तक प्राइस आया था हो गया, और इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है विक। तो ये हमारी किस तरह की बनी है, ये हमारी इंक्रीज बुलिश कैंडल स्टिक, ये हमारी इंक्रीज बुलिश कैंडल स्टिक बनी है कि यहाँ से प्राइस अप गया है, ये बुलिश कैंडल है, बुलिश को बोलते हैं कि प्राइस अप जाना। उसके बाद हम दूसरी कैंडल देख लेते हैं, दूसरी कैंडल होगी हमारी डिक्रीज बेरिश कैंडल स्टिक, मतलब यहाँ से प्राइस डाउन गया है। ये अलग अलग कैंडल है, मैं आपको एक प्राइस अप ले जाने वाली कैंडल बता रहा हूँ कैसे फॉर्मेशन होगी और एक प्राइस डाउन ले जाने वाली कैंडल बता रहा हूँ कैसे फॉर्मेशन होगी। उसके बाद हम अपने उन पे चलेंगे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न में। इसमें देखो, इसमें कैंडल ऊपर से नीचे की तरफ बनेगी, सेम इसी में होगा। ये इसकी बॉडी होगी, जहाँ पर भी बिल्कुल फुल होगी ना उसको हम बॉडी कहेंगे जो भरी हुई होगी। और उसी तरह जैसे इसकी बॉडी होगी उसी तरह इसका ये देखो, ये यहाँ से नीचे से ओपन हुई थी और यहाँ पे क्लोज हुई है, पर जो रेड कैंडल होगी ना वह ऊपर से ओपन होगी और क्लोज नीचे की तरफ होगी। इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और इसका भी कुछ लो होगा, यहाँ पर बिल्कुल लो करके वापस से फिर बायर एक्टिवेट हुए तो थोड़ी ऊपर तक लाकर यहाँ तक स्टेबल होगा, यहाँ पर आगे कैंडल क्लोज होगी। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनी है, मैं आपको बुलिश और जो बेरिश है दोनों कैंडल बता रहा हूँ कैसे फॉर्म होगी। बुलिश का मतलब प्राइस ऊपर, बेरिश का मतलब प्राइस नीचे कैसे गया है, और यहाँ इसका कुछ हाई भी होगा। तो इस तरह हमारी कैंडल का फॉर्मेशन होता है। ये जो प्राइस जो अप ले जाने वाली कैंडल होती है, ये प्राइस डाउन ले जाने वाली होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी, बिल्कुल ये नीचे से ओपन होगी ऊपर की तरफ क्लोज होती है, ये ऊपर से ओपन होगा नीचे की तरफ क्लोज होती है। अब हम चलते हैं अपने कैंडल स्टिक पैटर्न में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न का क्या महत्व होता है, जो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है वो एक सिंगल कैंडल होती है। वो कैंडल वाइट, वो कैंडल क्या कहते हैं, रेड भी हो सकती है और वो कैंडल ग्रीन भी हो सकती है। वो कैंडल दोनों तरह की होती है, पर सिर्फ सिंगल कैंडल स्टिक होगी, डबल नहीं होगी। ऐसे नहीं, डबल भी पड़ेगी, अभी हम सिंगल पढ़ रहे हैं। वो रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी। और इस चीज़ का आप मतलब समझ चुके हो अभी, जो मैंने पिछली अभी भी बताया मैंने कैंडल फॉर्मेशन में। रेड का मतलब है बेरिश, प्राइस डाउन की तरफ, ग्रीन का मतलब प्राइस अप की तरफ। तो यहाँ पर हम एक सिंगल कैंडल देखेंगे, उससे प्राइस का आइडिया लगाएंगे। वो आपको मैं बताऊंगा कि सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न कितने तरह की होती है, वो भी हम करेंगे। एक बार इनको मोटा मोटा सा समझ लेते हैं। उसके बाद आता है हमारा फिर डबल कैंडल स्टिक पैटर्न। डबल कैंडल स्टिक पैटर्न में क्या होगा, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न में हमें 2 कैंडल देखनी होंगी, दोनों अलग अलग कलर की भी हो सकती हैं, सेम कलर की भी हो सकती हैं, वो बाद की बात है। जब डबल कैंडल स्टिक पैटर्न में कंप्लीट समझाऊंगा तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हमें क्या देखना है। तो उसमें एक साथ हम 2 कैंडल को देखेंगे,
दो कैंडल को देखकर फिर प्राइस एक्शन लगाएंगे कि इससे हमारा क्या प्राइस बन सकता है, कि प्राइस अप जाएगा या डाउन जाएगा। इसके बाद होती है फिर हमारी ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न में एक साथ हम 3 कैंडल देखेंगे। जब हम एक साथ 3 कैंडल देख लेंगे तो वहां से हमें पता चलेगा कि अभी हमें प्राइस का करना क्या है। तो सभी का अपना अपना महत्व है, तो हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न से चलेंगे। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न कितने तरह की होती है, देखो सिंगल होती है, तो हैमर होती है, हैंगिंग मैन होती है, ये सभी सिंगल सिंगल कैंडल बनेंगी और एक खास जगह पे बनेंगी, वहां से खास प्राइस को बताएंगी। इसका बहुत महत्व हमें ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे हम सीरीज वाइज, ताकि अच्छी तरह से दिमाग में रहे। उसके बाद फिर डबल पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रिपल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न वो किस तरह फॉर्म होते हुए हैमर, ये देखो जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है वो एक तरह से जैसे हैमर हमें दिखाई दे रहा है हैमर की तरह होते हैं। हैमर की तरह क्या होते हैं, जो उसकी अपर बॉडी फुल होती है, इसको हम बॉडी बोलते हैं, पीछे पड़ के आ चुके हैं क्योंकि ये जो रेड है तो ऊपर से ओपन हुआ होगा। तो इसमें एक सिंगल ये हमने अलग अलग बना रखी है, वो रेड हो या ग्रीन हो उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा इसकी लोकेशन पे कि चार्ट में ये कहाँ पे बनने लग रही है, सबसे मेन चीज वो है। और सेम ऐसी कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, हमारी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न होगी। इसमें क्या होगा, अपर की साइड बॉडी होगी, जो अपर वाली विग है ना हो तो बहुत अच्छा, और अगर वाली बिल्कुल स्टेबल ऐसे देखो बिल्कुल हैमर की तरह दिखाई दे रही है एक तरह से, और जो नीचे वाली विक है वो बहुत लंबी होगी, कम से कम भी इसकी डबल होनी चाहिए। जब इससे डबल होगी तो हम अच्छी तरह से इसका यूज कर पाएंगे। डबल मान के चलो, जैसे कि इसको हम देख के चलते हैं, डबल यहाँ पर बनती है कम से कम भी डबल, तो इसकी डबल कम से कम होनी चाहिए ये वाली हमारी। और इसके बाद इसी तरह सेम ही होगी, या ग्रीन बने या रेड। इंपॉर्टेंट ये नहीं है ग्रीन बनेगी या रेड बनेगी, इंपॉर्टेंट ये है, आपको मैं बार बार एक ही चीज बताने लग रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ये है इसकी लोकेशन कि ये बन कहाँ रही है। तो ये हो या ये हो, इनमें से एक ही कैंडल मान के चलो, एक कैंडल फॉर्म होगी, या ग्रीन या रेड कलर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। बस क्या होना चाहिए, एक खास लोकेशन पे होनी चाहिए और अपर बॉडी होनी चाहिए, और नीचे जो विक है वो हमारी अपर बॉडी से डबल होनी चाहिए। ये हमारी सबसे मेन चीज है। अभी हम इसके हैमर कैंडलस्टिक के बारे में थोड़ा सा और आगे जानेंगे, क्या लोकेशन होनी चाहिए, कैसे प्राइस एक्शन बनेगा। तो भी नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक कैंडल फॉर्म हुई, यहाँ पर इसकी कुछ हाई और लो हुआ, सेकेंड कैंडल फॉर्म हुई, इसका हाई या कुछ लो हुआ, थर्ड कैंडल फॉर्म हुई। ये आपको पता चल रहा होगा, इस चीज़ का बार बार नहीं बताना पड़ेगा, इस चीज़ को साथ के साथ समझ के चलना आपको कि रेड है तो प्राइस बेरिश नीचे की तरफ, यहाँ पर रेड आया तो प्राइस नीचे की तरफ, क्योंकि यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर क्लोज हुई, फिर यहाँ से ये ओपन हुई तो थोड़ी बहुत अप गई, यहाँ पर रुक नहीं पाई, सेलर ने इसको दोबारा फिर नीचे धक्का दिया, यहाँ तक गई, यहाँ से बायर ने फिर इसको ऊपर किया, यहाँ पर क्लोज होगी, यहाँ पर क्लोज हुई तो ग्रीन थी, ग्रीन यहाँ पे गई सीधी अब तक गई। इसके बाद हमारा क्या बनेगा, इसके बाद आगे चलते हैं, इसकी कुछ हाई होगा, उसके बाद फिर एक रेड कैंडल बनती है। तो भी हमने देख लिया रेड। अगर इसके बाद अब हमारा एक हैमर फॉर्म होता है, चार्ट क्या होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए हैमर फॉर्म, ये हैमर है ना, हैमर की तरह ही लगना चाहिए बिल्कुल। तो उसके बाद देखो, और ये कब होना चाहिए, जब इस तरह के, अभी मैं आपको लोकेशन बता रहा हूँ, उसकी खास लोकेशन क्या है, इसका इस कैंडल का महत्व कहाँ पर है, कहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस है। जब भी चार्ट में हम देखें डाउन ट्रेंड चल रहा हो हमारा, जैसे यहाँ पर लगातार डाउन ट्रेंड होने लग रहा है और फिर नीचे की साइड एक हैमर बने, तो ये हैमर अगर नीचे की साइड बनता है तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइस यहाँ तक गया, पर यहाँ पर बायर जो खरीदने वाले हैं वो उसको इतनी जब फास्ट खरीद लेंगे कि प्राइस यहाँ पर नीचे नहीं पा रहा, उन्होंने एक हैमर बना दिया। और हैमर की लोकेशन क्या होनी चाहिए, डाउन ट्रेंड में। तो इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे हमारा ये बेनिफिट होता है, इससे हमें थोड़ा बहुत ये आइडिया हो जाता है कि प्राइस अब की तरफ जाने वाला है और ट्रेंड। अब हम देखते हैं इसमें हमने स्टॉप लॉस और एंट्री किस टाइम करनी है। जैसे अभी हमें तो ये तो पता चल गया कि कैसे फॉर्मेशन होती है, हैमर हमारा नीचे की तरफ फॉर्म होता है। अब इनमें ट्रेड कैसे करें, तो ट्रेड करने के लिए देखो एक कैंडल देखनी पड़ेगी आपको, नेक्स्ट कंफर्मेशन कैंडल, इसको हम कंफर्मेशन कैंडल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ तक का डाउन ट्रेंड था और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ पर हैमर के बाद बनी है तो कंफर्मेशन कैंडल हो जाती है। इसके बाद और एक और ग्रीन देखो, यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, तो हमें इस कैंडल का वेट नहीं करना है, हमें जो ये है इस कैंडल के जो पीछे वाली कैंडल इससे अप जाते, जो यहाँ पर ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, इसी पे यहाँ पे हमने अपनी एंट्री बना लेनी है, इसी पे हमने अपनी एंट्री बना लेनी है, पोजीशन बना लेनी है। और साथ के साथ एक स्टॉप लॉस लगाना, कहाँ पर, जहाँ पर हैमर एंड होता है, हैमर के एंड में हमें अपना स्टॉप लॉस लगाना है। और अपनी जो प्रॉफिट रेशियो है मिनिमम 1/2 का होना चाहिए। मिनिमम 1/2 का मतलब है कि अगर हमारे पास अकाउंट में 3000 रुपये हैं तो उसमें से 1000 रुपये हम लॉस करें और 2000 रुपये का हमारा फायदा होना चाहिए। ये हमारा प्रॉफिट रेशियो होना चाहिए हैमर कैंडल के साथ, एंट्री और यहाँ पर स्टॉप लॉस। तो इस तरह आप धीरे धीरे समझ रहे हो, नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, आपको अच्छी तरह से हैमर का समझ में आ जाएगा कि हैमर को यूज कैसे करना है। और उसके बाद अगर हम किसी चार्ट में देखो तो चलो आपको मैं चार्ट में दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर सिंपली डाउन ट्रेंड था, यहाँ पर एक हैमर फॉर्मेशन हुआ, हैमर फॉर्मेशन होते ही ये कंफर्मेशन कैंडल आई, तो मैं यहीं पर एंट्री बना लेनी थी। ये चार्ट में आपको बहुत जगह देखना पड़ेगा, पर आपको फिर एक बार मैं फिर से याद दिला देता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ डाउन ट्रेंड में देखनी है आपको, क्योंकि हैमर का जो वर्क होगा वो डाउन ट्रेंड में होगा, लोकेशन इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिर कंफर्मेशन कैंडल, उसके बाद जैसे यहाँ पर हमने एंट्री बना ली, यहाँ तक का स्टॉप लॉस और 1/2 का मिनिमम
मिनिमम 1/2 का प्रॉफिट रेशो में लेके चलना है। और यहाँ से ये इंडिकेटर होता है एक तरह से 90% इसकी पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ से अप ट्रेंड, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगा बिल्कुल ट्रेंड। अगर डाउन ट्रेंड में तो अप ट्रेंड में आ जाएगी हैमर से। और इसके बाद इससे भी अगर बेस्ट पोजीशन आपको देखनी है तो वो उससे बेस्ट पोजीशन ये है, देखो हैमर कैंडलस्टिक पता सबसे बेस्ट जो पोजीशन होगी, मान के चलो आपके पास कोई स्पॉट है और कैंडल घूमते 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 डाउन ट्रेंड आते 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 अगर स्पॉट पे हैमर बनाती है तो ये एक तरह से हमें एडवांस में बेनिफिट है। सबसे जबरदस्त जो लोकेशन और पोजीशन होगी हमारी यहाँ पर बनेगी। अगर स्पॉट जोन के ऊपर हैमर बनता है उसके बाद हमें कंफर्मेशन कैंडल मिलती है तो साथ के साथ हम बाय कर और अपने प्राइस के साथ हम अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मैंने आपको आज हैमर की कंप्लीट बताई थी। इसी तरह धीरे धीरे हम सभी कैंडलस्टिक बिल्कुल बेसिक जीरो से लेकर बिल्कुल लास्ट तक एडवांस तक सभी कैंडलस्टिक अच्छी तरह से पढ़ेंगे ताकि आप समझ पाओ कि ये चार्ट के अंदर चल क्या रहा है, ये कौन सी कैंडल बनी है, ये कौन सी कैंडल बनी है, ये कैंडल बनी है तो इसके बाद क्या अगला एक्शन हो सकता है प्राइस का, ताकि आप प्राइस एक्शन हर चीज को अच्छी तरह से मेंटेन कर पाओगे। सिर्फ ग्राफ के सारे नहीं, एक एक कैंडल स्टिक के सारे चलो, क्योंकि सबसे पहले हमें कैंडल स्टिक के सारे चलना होता है, उसके बाद फिर चार्ट पैटर्न आते हैं। तो सबसे पहले हमें कौन से पैटर्न याद रखने हैं, कैंडल स्टिक के पैटर्न। तो आज हमने क्या पढ़ा है, कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ा है। कैंडल स्टिक पैटर्न में क्या पढ़ा है, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ा है। और सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में क्या पढ़ा है, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में हैमर पढ़ा है। अभी इसमें हमारे 9 कैंडल और बाकी है, उसके बाद फिर डबल कैंडल स्टिक पैटर्न जाएंगे, उसके बाद ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। हमें बिल्कुल जीरो से लेकर लास्ट तक कंप्लीट कैंडल स्टिक पैटर्न होनी चाहिए। अगर एटलीस्ट कम से कम इतनी बेसिक नॉलेज तो हमें होनी चाहिए अगर हम ट्रेडिंग करते हैं कि कौन सी कैंडल अभी चार्ट पे बनने लग रही है। तो यही हमारा प्रयास है कि आपको अच्छी तरह से बता सकें कि किस टाइम कौन सी कैंडल हो सकती है और आप क्या एक्शन लो, अपने दिमाग से सोच सको। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे की सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। तो इसी पिछले वीडियो में हमने हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न किया था, जो आपको अच्छी तरह याद होगा। और इसमें हमने क्या चीज़ बताई थी, इसमें सबसे पहले चीज़ ये बताई थी कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की लोकेशन, सबसे पहले हमें इसकी लोकेशन देखनी है, क्योंकि अगर ये चार्ट में कहीं बीच में बनता है तो इसका हमारा कोई बेनिफिट नहीं होगा। ये हमारे डाउन ट्रेंड, जब चार्ट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा हो, कैंडल नीचे की तरफ बन रहा हो, तो इसका फ़ायदा होता है। अब इसके बाद हम हैमर के बाद हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न करते हैं। अब देखो, आप देखोगे कि जो ये कैंडल है ये भी सेम हैमर जैसी थी, तो इनका नाम हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे हुआ, क्योंकि इनकी जो ये हैंगिंग मैन, और मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और हैंगिंग मैन कैंडल पैटर्न स्टिक, ये अगर आप देखोगे तो दोनों बिल्कुल सेम एक जैसी दिखाई देती है। इनमें कोई भी डिफरेंट नहीं होता इन दोनों के अंदर, ना हैमर के अंदर ना हैंगिंग। डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट ये होता है बस इनका जो सिग्निफिकेंट है, जो इनका यूज है सबसे ज़्यादा, वो यूज़ होता है इसका, कि ये ट्रेंड रिवर्सल को बताती है। इनकी लोकेशन कि चार्ट में किस जगह बन रही है, सबसे इम्पोर्टेंट है चार्ट। इनका नाम क्यों इस तरह क्यों दिया हुआ है, क्योंकि देखो अभी हमने इसका हैंगिंग मैन रखा है, क्योंकि ये जापानी कैंडल्स हैं, तो यहाँ पर एक हैंगिंग मैन की अकॉर्डिंग की तरह ये लग रही थी, तो इसी वजह से इनका नाम हैंगिंग मैन रख दिया। इससे ज़्यादा इसके नाम के रखने में और दूसरा कोई कारण नहीं था। तो आपको बताता हूँ अभी इनका सिग्निफिकेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कहाँ रहेंगी ये कैंडल। देखो दोनों हैमर और हैंगिंग मैन बिल्कुल सेम जैसी हैं, तो इसमें क्या होता है, इसका व्यूज़ देखेंगे कि कहाँ पर अगर ये वाली कैंडल फॉर्म होती है तो हम उसको हैमर बोलेंगे, और कहाँ पर ये वाली कैंडल फॉर्म ही सेम कैंडल फॉर्म होती है तो हैंगिंग मैन बोलेंगे। और जब हैंगिंग मैन बोलेंगे तो उसकी लोकेशन क्या होगी, और हैमर बोलेंगे तो उसकी लोकेशन क्या होगी, और दोनों का उस जगह क्या क्या यूज होगा। तो सबसे पहले आपको मैं बार ये बता देता हूँ कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्या होता है। तो ऐसा देखो, जब अगर हमारे पास इस तरह से चार्ट पर हम कैंडल देखेंगे, ऐसे एक कैंडल ग्रीन ग्रीन रेड, मतलब ऊपर की तरफ अप ट्रेंड होता है, जो ऊपर की तरफ जाए कैंडल, जब ऊपर की तरफ कंटिन्यू जा रही हूँ और ऊपर की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब प्राइस अप होगा, तो इसे हम अप ट्रेंड बोल देते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी कि अप ट्रेंड किसे कहते हैं, अप ट्रेंड उसे कहते हैं जब कैंडल ऊपर की तरफ जा रही हूँ, उसको हम ट्रेंड बोल देंगे, इसमें प्राइस अप होगा। और जब कैंडल चार्ट में नीचे की तरफ आ रही हूँ तो उसको हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे, और जब क्या होगा, प्राइस डाउन होगा। अब मैंने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्यों बताया, क्योंकि आपने यहाँ पर इसको देखा है, इन कैंडल को देखा है, हैंगिंग मैन और हैमर दोनों सेम लग रही हैं, पर अभी इनकी लोकेशन जानेंगे, आपको थोड़ा बहुत अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। अब इनकी हैमर और हैंगिंग मैन की लोकेशन जानते हैं कि सेम कैंडल होते हुए ये क्या इंडिकेट करती हैं। तो ये इंडिकेट करती है एक ट्रेंड रिवर्सल, जैसे इस तरह अप ट्रेंड है
तो मान के चलो अगर ये फॉर्म होगी तो ये कहाँ पर फॉर्म होनी चाहिए, जब इसका यूज होगा तो कहाँ पर ये सिग्निफिकेंट है। तो अप ट्रेंड होगा तो कहाँ फॉर्म होनी चाहिए, डाउन ट्रेंड होगा तो कहाँ फॉर्म होनी चाहिए। हम इस चीज़ को लेके चलेंगे। अब देखो हैमर और हैंगिंग मैन, दो कैंडल पेंडलस्टिक का पता चल गया, जो कि एक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है और सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न हम यूज कर रहे हैं। अभी आपको मैं बताता हूँ, हैमर का हमने पहले यूज़ देख लिया था, अभी हम हैंगिंग मैन का यूज़ देखेंगे। जैसे कि इस तरह कोई अप ट्रेंड कंटिन्यू बनता जा रहा हो चार्ट के ऊपर, अप ट्रेंड बन रहा है क्योंकि लगातार कैंडल अप की साइड जाने लग रही हैं। तो अप की साइड कैंडल जाएंगी तो इसका मतलब है कि ये अप ट्रेंड है, और इसमें अप ट्रेंड है तो प्राइस भी अप ही होगा किसी भी करेंसी का, मान के चलो आप, और इसी को हम अप ट्रेंड बोल देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें हैंगिंग मैन देखना है। आपने देखा होगा तो हमने हैमर पढ़ी थी तो वहाँ डाउन ट्रेंड में लेके चले थे हम, उसका लोकेशन कहाँ यूज़ होती है, डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड को रिवर्सल करती है। सेम ही कैंडल जब अप ट्रेंड में बनेगी तो हम इसको हैंगिंग मैन बोल देंगे। बस इतना डिफरेंट होता है इनमें। जो हैमर होती है वो डाउन साइड में बनती है और जो हैंगिंग मैन होती है वो अप साइड में बनती है। और ये जो हमने हमने हैमर की थी, हैमर डाउन साइड में क्या शो कर रही थी कि अप ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, और ये अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड में हैंगिंग मैन बनेगी, तो ये यहाँ से ये इंडिकेट करेगी कि यहाँ से भी जो ट्रेंड है रिवर्सल होने वाला है। तो अगर ये बीच में कहीं बनती है तो इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इनकी इंपॉर्टेंस है टॉप में, ट्रेंड के टॉप में या ट्रेंड के बॉटम में। तो इससे हमें कैंडिडेट मिलता था, इससे इंडिकेट मिलता है कि ट्रेंड रिवर्सल कैंडल, इसको हम ट्रेंड रिवर्सल कैंडल भी बोल सकते हैं कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है। इसी के साथ साथ जैसे आप देखोगे तो आगे हमारा ट्रेंड डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक हमें जानकारी देती है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो हैंगिंग मैन आपको समझ में आएगा कि हैंगिंग मैन अपर साइड में फॉर्म होगी, और जो हैमर थी वो लोअर साइड में फॉर्म होगी। वो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में लेके जाएगी हैमर, और हैंगिंग मैन अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में लेके आएगी। ये आपको इनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट याद रखनी है, क्योंकि कैंडल देखोगे तो दोनों सेम है, पर इनकी लोकेशन आपको याद रखनी है। अब हम इसको देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हम एंट्री एग्जिट कैसे कर सकते हैं, कैसे अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं इस कैंडल के कोई हैंगिंग मैन के अकॉर्डिंग। ये आप याद रखना, हमें सिर्फ दूसरी सेकंड कैंडल सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ने में इसी तरह कंटिन्यू कंप्लीट करते चले जाएंगे, सभी कैंडल स्टिक को कंप्लीट कर देंगे। कोई कम से कम बेसिक हमें इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए। अब देखो, अब हैंगिंग मैन बन रही है तो कहाँ बनेगी, अप ट्रेंड में। कोई अप ट्रेंड मान के चलो चल रहा है किसी भी करेंसी या शेयर स्टॉक, किसी के अंदर भी मान सकते हो, अप ट्रेंड वहाँ पे बनने लग रहा है। तो अप ट्रेंड में प्राइस भी अप होगा, धीरे धीरे प्राइस अप हो रहा है, और अगर इसी को हम अप ट्रेंड बोल देंगे। और अप ट्रेंड ऐसा वैसा कोई चीज़ नहीं है, बस प्राइस एक साथ अप जाने लग रहा है तो उसको अप ट्रेंड बोल देंगे कैंडल में। और फिर उसके टॉप पे कैंडल इस तरह की फॉर्म होती है, जिसकी जो फॉर्म इस तरह की शेप में एक कैंडल बनती है, तो उसको हम हैंगिंग मैन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो अप ट्रेंड में बनी है। आपको फिर एक बार फिर बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ लोकेशन इंपॉर्टेंट है, किस जगह बन रही हैं, और ये वहाँ पे बनने पर चार्ट पर और प्राइस पर क्या इम्पैक्ट डालेंगे। तो यहाँ से हमें एक इंडिकेट मिल जाता है कि यहाँ से ट्रेंड ही रिवर्स हो जाएगा। अब वो रेड बने या ग्रीन बने उससे कोई मतलब नहीं हमें। तो यहाँ से हमें क्या महसूस हुआ कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, और उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल कैंडल इनको हम बोल सकते हैं। उसके बाद फिर एक कैंडल बननी चाहिए, वो क्यों कैसे होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। रेड क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के लिए रेड कैंडल बनेगी तभी डाउन ट्रेंड आएगा, तभी प्राइस डाउन होगा। तो वो एक हमारी इससे अगली वाली जो कैंडल बनेगी वो हमारी कन्फर्मेशन कैंडल होती है। अगर ये कन्फर्मेशन कैंडल और बन जाती है तो हमें कन्फर्म हो जाता है कि हाँ अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा। और इसके बाद हमें फिर एंट्री कहाँ पे बनानी होगी, इसकी एंट्री हमें यहाँ इसी कैंडल के बिल्कुल बॉटम में, जो ये कैंडल है यहाँ पे बिल्कुल बॉटम में हमें इसकी एंट्री बनानी होगी। और इसका फिर एक छोटा स्टॉप लॉस भी लगाना होगा। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना होगा, इसका हमें जो हैमर बना है इसके टॉप पे, या इसके बॉटम में हमने एंट्री बनाई है, इसके टॉप पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। हमारा पहले अप ट्रेंड था, हमारी ये हैंगिंग मैन बनी, क्योंकि हैंगिंग मैन की ये अगर बीच में बनती तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसकी सिर्फ टॉप पे इंपॉर्टेंस होगी, जैसे हैमर की सिर्फ बॉटम में इंपॉर्टेंस होती है। तो यहाँ से हैमर बन, यहाँ से हैंगिंग मैन बनी, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया हुआ कि अब ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है। तो ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है तो हमने यहाँ पर फिर क्या हुआ, यहाँ पर एक अपनी एंट्री ले ली, कन्फर्मेशन कैंडल के साथ एंट्री ले ली, और यहाँ का स्टॉप लॉस लगा दिया। स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि आप यहाँ पे जाके जो भी अपने एंट्री ली उसको काट दोगे। एंट्री का मतलब ये कि यहाँ से आपने उसको
बाय या सेल कर दिया, सेल मान के चलो, क्योंकि हैंगिंग मैन होगा सेल ही होगा, प्राइस डाउन ही आएगा। यहाँ पर नेचुरली जो मिनिमम रेशो होगा वो 1/2 का होना चाहिए। इसका मतलब ये है जो आप अगर लॉस करना चाहो तो 1000 का, और प्रॉफिट कम से कम भी, अगर 1000 का लॉस लेके चल रहे हो आप तो प्रॉफिट कम से कम भी 2000 का होना चाहिए आपका। ये आपका मिनिमम रेशो होना चाहिए इसके साथ। ये रिस्क मैनेजमेंट में मैं आपको बता दूंगा कि रिस्क रेशो कैसे होता है सब कुछ, पर मैं आपको यहाँ पे इस कैंडल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। हैंगिंग मैन में क्या इंपॉर्टेंट है, लोकेशन, लोकेशन का अप ट्रेंड में बनना चाहिए। हैमर इसका अपोजिट, कैंडल बिल्कुल सेम है पर उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बॉटम में हैमर की और हैंगिंग की टॉप में। तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे, यहाँ पे एंट्री करके चलेंगे, और मिनिमम रेशो 1/2 का होना चाहिए। अगर हम 1000 लॉस करने को तैयार हैं तो हम 2000 प्रॉफिट गेन करने को भी तैयार हैं। इसका मतलब ये होता है रेशो का 1/2 का। तो इस तरह हम हैंगिंग मैन से और हैमर से थोड़ा बहुत चार्ट को समझ के अपने फेवर में ट्रेड कर सकते हैं और यहाँ से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। पर आपको ये फिर दोबारा फिर बता रहा हूँ, इनकी सबसे मेन चीज़ है वो इनकी लोकेशन है कि किस जगह फॉर्म हो रही है। टॉप और बॉटम में ही फॉर्म होनी चाहिए, वहीं पर इनकी इंपॉर्टेंस होगी, वहीं पर इनका यूज होगा। तो अभी हमने दो कैंडल पढ़ ली हैं सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में, हैंगिंग मैन और हैमर। इसके बाद धीरे धीरे करके हम बिल्कुल कंप्लीट जितनी भी कैंडल स्टिक पैटर्न होती है सबको पढ़ लेंगे। तो अगर जिसने हैमर नहीं देखी होगी तो इससे पहले वाली वीडियो पार्ट 1 में हैमर का हमने कंप्लीट तरीके से बताया गया है, और इस वीडियो के अंदर तो हमने यही बता दिया कि डाउन ट्रेंड कैसे होता है और अप ट्रेंड कैसे होता है और कैसे कैंडल का यूज़ होता है। अगर एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा फिर देख लेना, क्योंकि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आपका खुद का दिमाग चलना चाहिए, अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, तब जाके आप प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट करोगे। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट कैंडल में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक कोई नेक्स्ट कैंडल स्टिक लेके चलेंगे, कौन सी, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न से ही। थैंक यू।